सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नया लेक्चर शूट होने जा रहा है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। द यूज़र विंडो ऑफ द नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन रोड मैप, क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर, रूल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, हाउ दे वर्क, की प्रोटोकॉल्स बताऊंगा, उसके फंक्शंस बताऊंगा, रिलेशनशिप विद द लोअर लेयर्स बताऊंगा और इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट बताऊंगा। ये आज का ओवरव्यू होने वाला है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल जैसा मैंने बताया था आपको। Application layer is a layer 7 of OSI model and is the highest layer of the OSI model, acting as a primary interface for the user to interact with a network service. ये जो है वो एक 7th लेयर है और प्राइमरी लेयर है जिसके बीच में इंटरेक्टर जो इंटरफेस के रूप में वर्क करता है यूजर एंड इंटरनेट के बीच में। यूजर इंटरेक्शन के लिए यूज होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। नेटवर्क सर्विसेज के लिए होता है, प्रोवाइडिंग सर्विस टू एंड यूजर एप्लीकेशन। एंड द एब्स्ट्रैक्ट complexity यानी कि hides the interact details of the network communication from the users and the application। ये 7th लेयर है। ओके, अब हम लोग जानेंगे रोल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। क्या क्या रूल्स हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के। तो सर्विस प्रोविजन है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, यूजर सेंट्रिक होता है, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, अब सर्विस प्रोविजन defines rules and format for the how applications exchange data, exhibiting specific service like web browsing and emails. Data representation handles the data formatting, encryption and the compression, ensuring the data is ready for transmission and interperson. यूजर सेंट्रिक यानी कि यूजर को लेकर के बनाया गया, मेनली यूजर पे ध्यान रखा जाता है। प्रोटोकॉल इज टेलर्ड टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन नीड्स, focusing the fundamentals functionings of the required various user application। resource identification किस लिए है, तो identify the communication partners and available resources on the network crucial for the targeted data exchange। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लेते हैं। क्या है की कैरेक्टरिस्टिक, तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है यानी कि एप्लीकेशन को लेके स्पेसिफिक है। ईच प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू पर्टिकुलर सर्विस लाइक वेब, ईमेल एंड द फाइल ट्रांसफर। user facing directly support user interactions and the software application function। client server and peer to peer दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, client server and peer to peer। most operations are client server model with some supportive of peer to peer model, दोनों मॉडल है। हाउ दे वर्क सिंप्लीफाइड, कैसे वर्क किया जाता है सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता देता हूँ। यूजर एक्शन, यूजर का क्या एक्शन होता है, तो एक यूआरएल टाइप करना और सेंडिंग एन ईमेल, ये यूजर एक्शन हो गया। एप्लीकेशन कॉल क्या होता है, द एप्लीकेशन पेज द डेटा टू डू अ रिलेवेंट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फॉर्मेटिंग, तो द प्रोटोकॉल फॉर्मेट्स डेटा एडिंग नेसेसरी हेडर्स एंड द टेलर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। डिफरेंट रूल्स बने हुए हैं, उस रूल पे चल के ये होता है। हेड्स ऑफ ट्रांसमिशन, formatted data moves to the transport layer, then through a lower layer from the network transmission। and receiving ends, so process receivers data moves up the layer, interpreted by the application layer protocol and passed the receiving applications। अब कॉमन प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, ये मैंने आपको बताया था, HTTPS, UDP, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पर्पसेस क्या होते हैं, तो फंडामेंटल्स ऑफ द वेब ब्राउजर्स है, वेब फीचिंग द वेब रिसोर्सेज। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, तो ब्राउजर इज अ क्लाइंट वर्क करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। और TCP पोर्ट क्या होता है, तो TCP पोर्ट नंबर होता है HTTP का 80। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब है कॉमन प्रोटोकॉल्स, ईमेल, SMTP, POP, POP3 एंड EMAP। अब ये तीनों क्या होता है ये जानना पड़ेगा हमें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। SMTP जो होता है वो सेंडिंग आउट
डायरेक्टिंग ईमेल मैसेजेस क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू सर्वर। अब SMTP क्या काम करता है, तो ये ईमेल सेंड और रिसीव करने का जो मैकेनिज्म है उस पर वर्क करता है। पुश ईमेल, इसका पोर्ट क्या है, तो TCP1 का पोर्ट है 25, 465 SMTP है और 587 सबमिशन है, ठीक है। POP3 क्या है, तो पर्पस है इसका रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। मैकेनिज्म क्या है, तो डाउनलोड एंड ऑफ्टन डिलीट फॉर सर्वर। पोर्ट TCP110 है, 995 पॉप्स है। IMAP क्या होता है, तो रिट्रीविंग होता है ईमेल के लिए, साइनिंग होता है बिटवीन डिवाइसेस। मैकेनिज्म क्या है, तो ईमेल टिपिकली रिमेन्स ऑन सर्वर। पोर्ट TCP143 का पोर्ट है, 993 का पोर्ट है IMAP इसका। बेनिफिट क्या है, तो एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, ऑलवेज साइन, डिफरेंट डिवाइसेस से एक साथ आप इसको कर सकते हो। अब कॉमन प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफर एंड नेम रिजोल्यूशन। FTP प्रोटोकॉल बताया था मैंने आपको, और DNS तो एक सेपरेटेड लेक्चर ही बना हुआ है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सो इसका पर्पस होता है ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, अपलोड एंड डाउनलोड। पोर्ट है जो इसका TCP21 और 20 है। एंड एलिफर्मल होता है, कंसर्न होता है डेटा टू clear text and often represented by SFTP and FTPS for security. Relationship and impact, क्या क्या relationship और impact होता है, तो impact और importance क्या है, तो user experience, make network service usable and accessible, service fundamental basics for web, email and file sharing, streaming and more, interoperability, standardize the protocol ensuring seamless communication between diverse application and drivers, innovation, flexibility, allow continuous development of new network application। सो ये आज का लेक्चर था, छोटा लेक्चर है पर होप आपको पसंद आया होगा। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में। रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।